सर नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पे। सर इंदौर से एक गाड़ी जो गुलाबी नगरी जयपुर को जोड़ती है, तो ऐसा सुना है इसके पीछे भी कुछ रोचक कहानी रही है यह ट्रेन जो इंदौर को मिली। तो सर क्या कहानी है सर, ये हमें बताइए। इंदौर का जयपुर से संपर्क मीटर गेज से ही था। ब्रॉडगेज पर ऐसी कोई सीधी सेवा उपलब्ध नहीं थी। ये मेरी याददाश्त से करीब 95 के आसपास का किस्सा है, जब रेल मंत्री श्री पासवान जी थे। उस समय एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास ये आया था कि इंदौर से दिल्ली जाने वाली मालवा एक्सप्रेस को दिल्ली के पहले टर्मिनेट किया जाए, और इसका काफ़ी विरोध हो रहा था। इसी संबंध में जब लोकसभा का अधिवेशन चल रहा था, श्रीमती महाजन, श्री थावरचंद जी गहलोत और एक अन्य सांसद थे जो रेल भवन में एडवाइज़र कोचिंग, उस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग थे, उनसे मिलने जा रहे थे। ताई ने मुझे भी अपने साथ लिया। चर्चा के दौरान काफ़ी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, और ईडी को तत्कालीन ईडी कोचिंग जो थे वो इस बात पर अड़ गए कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप जो भी कुछ करना है मंत्री जी से करा लें। ताई ने समय पर उसमें इंटरवीन करके बाकी साथियों को ये कहा कि अब लोकसभा का समय हो गया, अपन लोकसभा चलते हैं, बाकी की चर्चा के लिए हम नागेश को यहाँ ही छोड़ जाते हैं। बाकी सब चले गए, और गुस्से से भरे ईडी ने मेरे से सीधा सवाल करा, आपका क्या कहना है। मैंने कहा साहब, आप मालवा का तो आपने कह दिया कि मंत्री जी से करा लें। एक इंदौर की दूसरी मांग है कि इंदौर से जयपुर के लिए मीटर गेज पर एक सीधी सेवा शुरू की जाए। वो इतने गुस्से में थे कि मेरे से तुरंत बोल पड़े कि आप लोग बगैर जानकारी लिए आ जाते हैं, आपको ये पता है क्या कि मीटर गेज पर कोचेस बनना बंद हो गए। वास्तव में मुझे जानकारी थी, पर क्या है, इन कोचेस का जुगाड़ करके ही गाड़ियाँ चलती हैं, ये भी मैं जानता था। और उनका रुख देखने के बाद मैंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, तो आप इंदौर से निजामुद्दीन जाने वाली यात्री गाड़ी में कुछ कोचेस जयपुर के जोड़ दें, जो कोटा जयपुर गाड़ी में जोड़ दिए जाए। फिर वो नाराज़ हो गए कि आपको ये समझ में नहीं आता है क्या कि मेन लाइन पर, मेन प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे शंटिंग करवाना चाहते हैं, बाकी गाड़ियों को कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ है आपको। और इस गुस्से के इसमें वो कह गए कि आप मुझे डिब्बे बता दीजिए, मैं आपको गाड़ी देता हूँ। अब मुझे इन बातों का, इन जवाबों का पूरा अंदाज़ था, इसलिए मैं अपनी जानकारी पुख्ता करके गया था। मैंने उनके कहा, साहब इंदौर से हावड़ा यात्री गाड़ी उस समय सप्ताह में 2 दिन चलती थी, और उसके डिब्बे 60 घंटे इंदौर में पड़े रहते थे। मैंने उनको कहा कि इंदौर हावड़ा गाड़ी के जो डिब्बे इंदौर में 60 घंटे खड़े रहते हैं, उससे सप्ताह में 1 दिन ये गाड़ी चलाई जा सकती। उन्होंने कहा, ये असंभव है, मेरे डिब्बे इतने देर फालतू खड़े रहे। मैंने कहा, साहब ये बात यदि गलत हो तो मैं अपने सब प्रस्ताव वापस ले लूँ। उन्होंने तुरंत डायरेक्टर कोचिंग को बुलाया और उनसे पूछा, ये कह रहे हैं उनका क्या तथ्य है। डायरेक्टर कोचिंग ने अपना रिकॉर्ड देख के कहा, ये जो कह रहे हैं वो सही है, 60 घंटे ये डिब्बे इंदौर में खड़े रहते हैं। फिर उनका गुस्सा क्यों समझ में नहीं आया, पर वो शांत हो गए। उन्होंने कहा, आपने मुझे शब्दों में फान लिया है, मैं अपने शब्द, दिए हुए शब्द पूरे करूँगा। आपको रेगुलर गाड़ी देना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे को इसके लिए प्रस्ताव लेके मंत्री तक जाना पड़ेगा, और उसमें काफ़ी देर लगेगी। तो मैं फ़िलहाल ये कर सकता हूँ कि आपको एक विशेष रेल सेवा इंदौर से जयपुर के बीच में चालू करा दूँ, और फिर रेगुलर कोर्स में इसका प्रस्ताव मंत्री जी के थ्रू स्वीकृत हो। मैंने कहा, साहब आप गाड़ी किस तरह से चलाते हैं ये आपका काम है, मुझे इंदौर से जयपुर के लिए गाड़ी आप दे रहे हैं, इसी में खुशी है। फिर उन्होंने मुझसे और प्रस्ताव पूछे कि आप और क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा, साहब मैं ये समझ रहा हूँ कि टेबल के इस साइड बैठ के मैं जितने प्रस्ताव आपको देना चाह रहा हूँ, वो मैं खुद टेबल के उस साइड यदि आ जाऊँ तो मैं भी पूरे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए इंदौर महत्वपूर्ण है और आप जिस कुर्सी पर बैठे उसके लिए भारत महत्वपूर्ण है। वो हंसने लग गए, और मैं इस तरह से
उनसे ये स्वीकृति लेके बाहर आ गया। ताई को जब ये आके मैंने कहा कि इंदौर जयपुर गाड़ी की मंजूरी मिल रही है, तो वो इस पर विश्वास करने के लिए ही तैयार नहीं थे। कि उन्होंने कहा कि जो सज्जन हमसे झगड़ रहे थे, हमसे बात सुनना नहीं चाह रहे थे, उनसे तुमने ये कैसे करा लिया। मैंने कहा ये योग की बात है, ईश्वर की इच्छा थी, ये प्रस्ताव आसानी से स्वीकार हो रहा है। और फिर ताई ने पासवान जी से स्वयं बात कर ली, तो ये गाड़ी विशेष के बजाय रेगुलर सेवा के रूप में ही प्रारंभ हुई और श्री पासवान ने इंदौर आके उस समय उद्घाटन किया। दुखद बात ये रही कि जिस दिन इसका उद्घाटन होने था उस दिन यहाँ पार्षद राजेश जोशी हत्याकांड की वजह से शोक लहर थी, इसलिए कार्यक्रम बहुत सीमित इसमें ही संभव हो पाया। सर बढ़िया रोचक जानकारी थी सर, और सर हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू।